हेलो व्यूवर्स, टुडे विल डिस्कस मुल्क राज आनंद नॉवल अनटचेबल। ये नॉवल अछूतों की दशा के बारे में लिखी थी मुल्क राज आनंद ने और ये पब्लिश हुई थी 1935 में। ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम की नॉवल है और ये नॉवल इंग्लिश में लिखी गई थी एंड विच स्टैब्लिश मुल्क राज आनंद एज अ लीडिंग राइटर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अनटचेबल जैसा ही टाइटल सजेस्ट कर रहा है, ये अछूतों की दशा के बारे में लिखी गई है। हिंदू समाज में छुआछूत की एक बहुत बड़ी बीमारी थी और अछूत लोगों को बहुत ही इल ट्रीट और ह्यूमिलिएट किया जाता था। उसी को एड्रेस करते हुए मुल्कराज आनंद ने ये एक हार्ट टचिंग स्टोरी लिखी है बाखा नाम के लड़के के बारे में, जो अछूतों की बस्ती से आता है। तो इसका जो मेन जो प्लॉट है स्टोरी का, वो बेस किया गया है बुलंदशहर नाम की एक जगह पे, जहाँ पे एक साइड मिलिट्री कैंटोनमेंट है, एक साइड अछूतों की बस्ती है और एक साइड हिंदुओं की जो ऊंची जाति के लोग हैं वो रहते हैं, उनका टाउन है। तो दिस स्टोरी इज अबाउट बाखा बेसिकली। और बाखा के थ्रू मुल्कराज आनंद ने जो अछूतों की दयनीय दशा है, उनकी जो कंडीशन है, वो पूरी की पूरी बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस की है। बाखा के फादर का नाम है लाखा। तो लाखा के 3 बच्चे हैं, बाखा, राखा और सोहिनी। बाखा इसका मेन कैरेक्टर है, स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। राखा और बाखा और लाखा ये तीनों ह्यूमन स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। ह्यूमन स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, पहले फ्लश सिस्टम नहीं था ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। आज तो है फ्लश सिस्टम, फ्लश करते हैं और सब कुछ सीवेज लाइन में चला जाता है। बट पहले ये लेट्रिन्स को हाथों से ही साफ करके या सिर पर ढोकर डिस्पोज ऑफ करके आते थे, या फिर छोटी छोटी गाड़ियों में ले जाके। तो एक बहुत ही गंदा काम था, बहुत ही अमानवीय इनह्यूमन काम था। बाखा के हिस्से में जो जिम्मेदारी है वो है 3 रोज ऑफ लेट्रिन साफ करने की। 3 रोज उसको मिली हुई हैं, जिसको कैंट के लोग और टाउन के लोग यूज करते हैं। राखा मिलिट्री बैरक्स की लेट्रिन को साफ करता है। सोहिनी एक मंदिर का पुजारी है, उसके घर में लेट्रिन साफ करती है। और लाखा ऊंची जाति के हिंदुओं की जो बस्ती है, उसकी गलियां साफ करता है और उसके बदले में वहां से खाना मांग के लाता है। अब उसके बाद आता है रामचरण और छोटा। रामचरण धोबी जाति का है और बाखा का फ्रेंड है। रामचरण की बहन से बाखा प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। बट रामचरण की जो माँ है गुलाबो, उसको लगता है कि बाखा नीची जाति का है, अछूत गंदा काम करता है, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करना चाहती और वो किसी और से 200 रुपए लेकर अपनी बेटी की शादी तय कर देती है। रामचरण भी है तो अछूत ही, बट वो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझते हैं। जो ह्यूमन स्कैवेंजिंग का काम करते हैं उन लोगों से थोड़ा सुपीरियर समझते हैं, क्योंकि ये धोबी हैं। छोटा बाखा का फ्रेंड है। उसके बाद आता है चरत सिंह और कर्नल हचिनसन। चरत सिंह हवलदार है, मिलिट्री के अंदर कैंटोनमेंट में रहता है। कर्नल हचिनसन एक ऐसा इंसान है जो हिंदुओं के द्वारा प्रताड़ित ऐसे जो दलित और अछूत लोग हैं, उनको क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करने का, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक टेम्पल का प्रीस्ट है और महात्मा गांधी का भी छोटा सा एड्रेस आएगा लास्ट में गोलबाग में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कहानी। बाखा सो रहा है, उसको लाखा आके उठाता है और कहता है कि तुम्हें काम पर नहीं जाना है। और बाखा जब अपना ये बैक ब्रेकिंग काम ह्यूमन लैट्रिन्स को साफ करने का काम कर लेता है, तब लाखा उसे कहता है कि आज उसकी तबीयत खराब है और आज वो अपना काम नहीं कर पाएगा। जो वो क्या करता है, वो हिंदुओं की ऊंची जाति के लोगों की बस्ती में जाके गलियां साफ करने का काम और खाना मांगने का काम, ये वाला काम आज लाखा नहीं कर पाएगा, इसलिए बाखा को ही उसका काम करके आना होगा। बाखा की सारी ऑर्डील कह सकते हैं या बैड एक्सपीरियंसेस यहीं से शुरू होते हैं, जब वो ऊंची जाति के हिंदुओं की बस्ती में जाकर, वहां टाउन में जाकर गलियां साफ करता है। अब पता नहीं कहाँ वो गलती से किसी हिंदू मर्चेंट से कहीं टच हो जाता है और वो हिंदू मर्चेंट बाका को थप्पड़ मारता है, डांटता है और भीड़ इकट्ठी करके बहुत तमाशा करके बाका को ह्यूमिलिएट करता है। एंड बाका फील्स वेरी बैड। विदाउट एनी रीजन एंड राइम ही हैज बीन ह्यूमिलिएटेड। और वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं कर पाता है और मोशनलेस और हेल्पलेस खड़ा रहता है। तभी एक मोहम्मदन तांगे वाला जा रहा होता है, वो बाका के लिए कुछ सिंपैथी के शब्द बोलता है और उसे अच्छे से उसके बारे में कुछ बात बोलता है। तो बाका को बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने तो उसको एक इंसान के जैसे ट्रीट किया, एक ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया।
फिर बाका सोचता है कि ना तो ये अंग्रेज साहब को प्रॉब्लम है हम लोगों से, ना ही मुस्लिमों को और क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम है हम अछूतों को छूने से, पर सिर्फ ये हिंदुओं के जो ऊंची जाति के लोग हैं इन्हीं को प्रॉब्लम है हमको छूने से। फिर उसको याद आता है कि अरे मुझे तो मंदिर का जो कोर्टयार्ड है उसको भी साफ करके आना है। फिर वो वहां पे मंदिर का कोर्टयार्ड साफ करने जाता है, बट ये अछूत है, इसको मंदिर में ऊपर चढ़ना अलाउड नहीं है। पर बाका को वहां पर एक मंदिर में प्रतिमा लगी हुई होती है कि केज के अंदर स्नेक गॉड कोई प्रतिमा होती है इस तरह की कि केज स्नेक गॉड की। उसको देख के ये बहुत ही क्यूरियस हो जाता है और मंदिर की 2-4 सीढ़ियां चढ़ के उसको देख रहा होता है। और मंदिर में जो भजन और पूजा चल रही होती है उससे बहुत ही मेस्मराइज और अट्रैक्ट होके वो वहीं खड़ा होके उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है, जो भजन और गाने चल रहे होते हैं। कि तभी उसको आवाज आती है जोर जोर से, पोल्यूटेड पोल्यूटेड पोल्यूटेड। उसको लगता है कि कोई उसी को ही पॉइंट आउट कर रहा है पोल्यूटेड बोल के, क्योंकि वो नीची जाति का अछूत है और उसको मंदिर में आना अलाउड नहीं था और उसने 3-4 सीढ़ियां चढ़ ली है मंदिर की, इसलिए डेफिनेटली कोई उसको ही बोल रहा है। लेकिन तभी वो देखता है कि इट्स नॉट ही। थोड़ी दूर पे ही वो अपनी बहन को खड़े हुए देखता है और मंदिर का जो प्रीस्ट है और वहां पर भजन कर रहे हैं लोग, उन सबको इकट्ठा करके उसकी बहन को बुरा भला कह रहा होता है। अब बाका को बहुत खराब लगता है। सोहनी बाका को बताती है कि ये जब दिन में मंदिर के प्रीस्ट के घर लैट्रिन साफ करने गई तो उसने उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार करने की कोशिश की और सोहनी के रजिस्ट करने पर, मना करने पर अब ये उस पे उल्टा इल्जाम लगा के मंदिर का पुजारी उसकी बेइज्जती कर रहा है। बाका को बहुत खराब लगता है, बट ही इज वेरी हेल्पलेस। वो कुछ भी नहीं कर सकता है बिकॉज वो अछूत है, उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, उल्टा लोग उनको मारेंगे। वो अपनी बहन के लिए भी फाइट आउट नहीं कर पाता है और उन दोनों को वहां के सारे लोग मिलके बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं और वो अपनी बहन का हाथ पकड़ के घर आ जाता है। फिर उसे खाना मांगने का याद आता है कि मैं खाना मांग के लाता हूँ, नहीं तो मेरे फादर मुझे गुस्सा करेंगे। वो खाना मांगने जाता है, पूरी बस्ती में कोई उसको खाना नहीं देता। बाका बहुत थक जाता है और वो एक घर के दरवाजे के बाहर थोड़ा वुडन प्लेटफॉर्म होता है उस पे बैठ जाता है और दरवाजे की टेक लगा के बैठा बैठा सो जाता है। उसकी आवाज खुलती है साधु की एक आवाज से, अलग अलग करके एक साधु भिक्षा मांग रहा होता है। जिस घर की दरवाजे पे टेक लगा के बाका सो रहा है उसी घर से एक लेडी निकलती है और वो साधु को दाल और रोटी देती है। लेकिन वो बाका को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है कि एक अछूत कैसे उसके घर के दरवाजे की दहलीज पे सो रहा है और वो उसको एब्यूजिव वर्ड्स बोलती है और उसकी बेइज्जती करती है। बाका को बहुत खराब लगता है, लेकिन वो फिर भी उससे रिक्वेस्ट करता है खाने के लिए। वो थोड़ी देर बाद उस पे एक सूखी रोटी दूर से फेंक कर चली जाती है। बाका किसी तरह से बेइज्जती को सहन करके और 2 रोटी इकट्ठी करके अपने घर पहुंचता है और वो अपने पिता को ये सारी कहानी बताना चाहता है। बताता है कि किस तरह से आज एक हिंदू पुजारी ने उसका अपमान किया और ये इस लेडी ने इसको इल ट्रीट किया और हिंदू मर्चेंट ने इनके साथ जो बदतमीजी की या कह सकते हैं इनकी जो बेइज्जती करी। लेकिन लाखा कहता है कि कभी भी बाका को ऊंची जाति के लोगों के साथ किसी भी लड़ाई में नहीं पड़ना है और उनको कभी कोई जवाब नहीं देना है। और एक बार बाका जब बहुत छोटा था तो ऊंची जाति के हिंदू डॉक्टर ने ही बाका की जान बचाई थी, क्योंकि बाका उस टाइम बहुत बीमार था और उसने उसकी जान बचाई थी। बाका को बहुत हेल्पलेस फील होता है। फिर अब 2 रोटी सूखी रोटी से तो काम चलेगा नहीं। अब वो वेट करते हैं राखा का, जो फौजी बैरक्स में काम करता है, कि वो कुछ अच्छा शायद खाना लेके आए तो वो लोग खाना खाएंगे। तो वो जब खाना खा रहे होते हैं तो बाका को फील होता है कि उस ब्रेड के अंदर रोटी में कहीं एक बहुत ही गीला टुकड़ा आता है। उसको लगता है कि ये मुंह का झूठा निकाला हुआ टुकड़ा है या पता नहीं कैसा टुकड़ा है, या सिवर के पास पड़ा हुआ था, कैसा है उसको समझ नहीं आता। और वो उसको छोड़ के टुकड़े को और बहाना बना के चला जाता है कि मैं जा रहा हूँ, खाना नहीं खाता है। वो जाता है रामचरण की बहन की शादी में जिससे बाका प्यार करता था। रामचरण को के घर जाते टाइम रास्ते में उसको छोटा मिलता है, उसका फ्रेंड। लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं होती उसके रामचरण के घर जाने की, लेकिन रामचरण उसको देख लेता है। अब रामचरण, छोटा और बाका तीनों मिलकर हॉकी खेलने का प्लान करते हैं और वो बाका से कहते हैं कि वो चरत सिंह हवलदार के पास जाए और उससे हॉकी लेकर आए, क्योंकि चरत सिंह बाका को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, वो ऊंच नीच में विश्वास नहीं करता है और बाका को ह्यूमनली
ट्रीट करता है। तो बाका चरक सिंह के घर जाता है और वहां से उससे हॉकी मांग के लेके आता है। तो अब एक होता है मिलिट्री बाबू, उसके दोनों लड़के भी हॉकी खेलना चाहते हैं, जिसमें से छोटे लड़के को चोट लगने का डर है, इसलिए उसको हॉकी खेलना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हॉकी खेलता है और उसको सचमुच में चोट लग जाती है। तो बाका फटाफट उस लड़के को अपनी गोद में उठा के मिलिट्री बाबू के घर लेके जाता है। अब मिलिट्री बाबू की वाइफ को बहुत गुस्सा आता है कि अछूत मेरे घर में घुस गया और इसने मेरे घर को अपवित्र कर दिया, और वो इसको बुरा भला बोलती है। इससे बाका बहुत दुखी हो जाता है और बाका बैठा होता है और अपनी पूरे दिन की सारी घटनाओं को याद करके बहुत ही बेइज्जत और हेल्पलेस महसूस कर रहा होता है। तभी उस पे कर्नल हचिंसन की नजर पड़ती है। अब कर्नल हचिंसन इसको अपने साथ ले जाते हैं और इसको जीसस क्राइस्ट के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन तभी कर्नल हचिंसन की जो वाइफ है वो बाका को कुछ उल्टा सीधा बोल देती है, क्योंकि बाका अछूत है। अब ये बाका वहां से भाग जाता है और कर्नल हचिंसन को बड़ा दुख होता है कि मेरी वाइफ के ऐसे बिहेवियर से मेरा एक जो पोटेंशियल कन्वर्जन था वो चला गया, यानी कि वो जिसको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर सकते थे वो वहां से चला गया। अब बाका सारी पूरे दिन की घटनाओं को याद करते हुए बहुत दुखी है। तभी उसे सुनाई देता है कि गांधी जी आ रहे हैं गोलबाग में और वो किसी पॉलिटिकल मीटिंग को एड्रेस करेंगे। बाका भी वहां पहुंच जाता है और वहां वो देखता है कि सब तरह के, सब जाति के, धर्म के लोग वहां आए हुए हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पठान और यहाँ तक कि हिंदू धर्म के ऊंची जाति के लोग भी वहां आए हुए हैं। बाका भी उस एड्रेस को अटेंड करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है जब महात्मा गांधी इन अछूतों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और इनको हरिजन कहकर बुलाते हैं और हरिजन की जय ये बोलते हैं। और महात्मा गांधी एक कहानी सुनाते हैं ऊका नाम के लड़के की, जो अछूत है और ये ह्यूमन स्कैवेंजिंग का काम करता है। बहुत अच्छा लगता है बाका को ये कहानी सुनकर। उसको लगता है कि एज इफ महात्मा गांधी उसी की रियल स्टोरी वहां पर सुना रहे हैं। जब महात्मा गांधी की ये सब बातें सुनकर बाका अपने घर वापस आ रहा होता है तो वो एक बैरिस्टर और एक यंग पोइट इन दोनों की बातें सुनता है। वो कहते हैं कि ये महात्मा गांधी तो पुराने टाइम की बातें कर रहे हैं, अभी तो ये ह्यूमन स्कैवेंजिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा फ्लश सिस्टम आ रहा है जिससे सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा पाइपलाइन के थ्रू सीवेज में चला जाएगा और ये ह्यूमन स्कैवेंजिंग खत्म हो जाएगी, और ऐसा लीगल सिस्टम आ रहा है जिसमें सबको इक्वल राइट्स होंगे। बाका अपने घर जा रहा है खुश होते हुए कि वो जाके अपने पिता और अपने भाई और बहन को ये सब बातें बताएगा कि अब एक ऐसा सिस्टम आ रहा है जिससे उनको ये लैट्रिन साफ करने के काम से मुक्ति मिल जाएगी और उनको भी ऊंची जाति के लोगों के बराबर ही सारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से मुल्कराज आनंद ने इस पूरी नॉवल में अछूतों की दयनीय दशा को दिखाते हुए अंत में एक पॉजिटिव नोट के साथ इसको नॉवल को खत्म किया कि अब उनकी हालत में सुधार होने के पूरे पूरे चांसेस हैं